हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शॉट करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू SSC GD प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हाइडे स्पीच का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? तो अलेक्जेंडर और राजा पोरस के बीच युद्ध होता है हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच के युद्ध को हम वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, झेलम का युद्ध भी कहते हैं। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता था। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता था। 326 BC में यह युद्ध होता है। सिकंदर, अलेक्जेंडर और राजा पोरस के बीच में है युद्ध होता है। कलिंग युद्ध की यदि हम बात करें तो अशोक और महापद्मनाभ के बीच आपका कलिंग युद्ध होता है 261 BC में। इसके बाद चंद्रगुप्त और घनानंद के बीच युद्ध होता है 322 BC में। इसके बाद इसमें चंद्रगुप्त विजय होता है और नंद वंश के राजा घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना करता है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? तो गुप्त काल में सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण मिलता है। गुप्त काल की स्थापना की बात कर रहे हैं तो गुप्त काल के फाउंडर हैं श्रीगुप्त। इसके बाद अंतिम शासक हैं विष्णुगुप्त थर्ड। और गुप्त जो सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य वो कौन से अभिलेख से मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है और यह एरन अभिलेख भानुगुप्त के समय का है। एरन अभिलेख मध्य प्रदेश में स्थित है और सती प्रथा का उल्लेख इसमें सर्वप्रथम किया गया था। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, अमर सिंह के दरबार में तेजस्वी व्यक्तियों दिग्गजों में से एक था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अमर सिंह एक तेजस्वी दिग्गजों में से एक था। इसके बाद बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की तो कुमारगुप्त ने नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की थी। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त सम्मत चलाया था। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए जो मूर्ति है, जो चित्र है, वह है किसका दिखाया गया है सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए? तो समुद्रगुप्त है। इससे हमें यह साक्ष्य मिलता है कि समुद्रगुप्त बीड़ा प्रेमी था और इसे कविराज की उपाधि से भी नवाजा गया है। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। विसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था। इसके बाद बात करने वाले 4 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 79 द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है। इसके बाद आर्टिकल 49 की बात करें, 49 की बात करें तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा, यह आर्टिकल 49 में वर्णित है। राष्ट्रपति की सेवा की शर्तें एवं वेतन, यह आर्टिकल 59 में वर्णित है। इसके बाद 79 में आपका संसद का प्रावधान है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, यह आर्टिकल 89 में वर्णित है। आपको एक ट्रिक याद रखना है, सरला 79, 80, 81, ये तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। सा से बना संसद यह 79 में है, रा से राज्यसभा 80 में है और ला से बना लोकसभा यह आपकी 81 में है। इसके बाद बात करने वाले हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन से संबंधित है? उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में है आपसे पूछा जा रहा है? तो आर्टिकल 18 वर्णित करता है उपाधियों के अंत की। दोष सिद्धि से संरक्षण है आर्टिकल 20 में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में है। अप्रस्था का अंत, छुआछूत का अंत, यह आर्टिकल 17 में है। तो आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। दोष सिद्धि से संरक्षण आर्टिकल 20 में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है और अप्रस्था का उन्मूलन अंत यह आपका आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 12 से 35 है आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं और मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान में भाग 3 में है और किस देश से लिया है? तो यह अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है, भाग 3 में वर्णित है। इसके बाद बात करने वाले हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। अनुच्छेद 172(2) के
अनुसार किसी राज्य की भंग नहीं होगी, तो किसी राज्य की विधान परिषद आपकी भंग नहीं होगी। विधानसभा का वर्णन है 170 में, विधान परिषद का वर्णन है 169 में, 81 में है लोकसभा और राज्यसभा है आपकी 81 में। सरला आपको याद रखना है, सरला 79, 80, 81, संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा आपकी 81 में। 7 नंबर क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन करती है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किन दो तिथियों को विषुव पड़ता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को आपका विषुव पड़ता है। शरद विषुव 23 सितंबर, 21 मार्च को बसंत विषुव पड़ता है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन, भारत के उत्तर में स्थित है, तो भूमध्य रेखा भारत के कहाँ पर स्थित है, उत्तर में स्थित है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का कवि नियामक कौन है, तो भारत में सूक्ष्म वित्त जो संस्था है उनका कवि नियामक है आरबीआई। कौन है, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लें तो है एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है आरबीआई से पूछना। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है और एक्ट कौन सा है, अधिनियम 1934 का था और स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को होती है। एसबीआई की कब होती है, 1 जुलाई 1955 को होती है। 12 जुलाई 1982 की डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। सेबी की स्थापना 1992 में होती है। क्वेश्चन पूछा है कि जो सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का कावी नियामक है वो कौन है, तो वो आरबीआई है। इसकी स्थापना एक्ट कौन सा है, 1934 का अधिनियम है। होती कब है, 1 अप्रैल 1935 को होती है। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना होती है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है और 1992 में अस्तित्व में आता है सेबी। सेबी कब अस्तित्व में आता है, 1992 में आता है। 11 नंबर क्वेश्चन, 2010 में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं में मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया, तो सूक्ष्म जो वित्त संस्थाओं को मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए मालेगांव समिति का गठन किया गया। कब किया गया, 2010 में किया गया। बैंकों में धोखाधड़ी से संबंधित कौन सी समिति है 1991 में बनती है, वो है घोष समिति। शिवरामन समिति की सिफारिश पर आपकी स्थापना होती है नाबार्ड की। नेक्स्ट है नाबार्ड की सिफारिश इसने 1979 में की थी। खान समिति लघु उद्योग से संबंधित है, 1997 आपको याद रखना है। मुद्रा गुणक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो आरक्षित नकदी निधि अनुपात का इसमें उपयोग किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक असंपर्क बल नहीं है, तो घर्षण आपका असंपर्क बल नहीं है, बाकी आपके संपर्क बल हैं। पेन से लिखना, पैदल चलना है, किसके उदाहरण है, घर्षण के उदाहरण है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 343 मीटर पर सेकंड, यह हवा में ध्वनि का वेग होता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो किराना घराना से संबंधित है आपके भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी किससे संबंधित हैं, किराना घराना। फैयाज खान आगरा घराना, पंडित नारायण राव बोडस ग्वालियर घराना, रामपुर सहसवा घराना, उस्ताद इनायत खान इससे संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछा था भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है, किराना घराना, पंडित नारायण राव बोडस ग्वालियर घराना, फैयाज खान आगरा घराना। प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति ने वर्ष 1990 में यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला। तो प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति, इन्होंने दिल्ली में 1990 में यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला था। ए पैशन फॉर डांस, यह किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी आत्मकथा है, तो यह है यामिनी कृष्णमूर्ति की, और यह स्थापना करती है 1990 में यामिनी स्कूल ऑफ डांस की। कहाँ करती है, दिल्ली में। आत्मकथा कौन सी है, पैशन फॉर डांस है। इसके बाद बात करने इन्हें अवार्ड बहुत प्राप्त हुए हैं, उनको आपको याद रखना है, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्म भूषण यामिनी कृष्णमूर्ति को कब मिला, 2001 में मिला। पद्म विभूषण 2016 में, और 1968 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया। साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 1997 में इन्हें प्राप्त होता है।
निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? तो क्वीन ऑफ ठुमरी किसे कहा जाता है? तो गिरजा देवी को। गिरजा देवी को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है, गिरजा देवी। बेगम परवीन सुल्ताना यह पटियाला घराने से आपकी संबंधित हैं। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। MS सुब्बुलक्ष्मी यह भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे। 1998 में इन्हें भारत रत्न प्राप्त होता है। MS सुब्बुलक्ष्मी को कब प्राप्त होता है भारत रत्न? 1998 में। UN महासभा में 1966 में संगीत का प्रदर्शन करने वाली प्रथम महिला गायिका थी है। 19 नंबर क्वेश्चन। 9 जनवरी 2024 को लैंड एडवेंचर के लिए किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 दिया गया? तो सविता कंसवाल को यह पुरस्कार दिया गया लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। 9 जनवरी 2024 को यह पुरस्कार दिया गया। इसके बाद बात करने वाले हैं आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की, जो कि आपको कमेंट में बताना है। हाल ही में भारत में सुचेता सतीश किस क्षेत्र में गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आज का वीडियो यहीं तक है। कैसी लगी आपको क्लास आप कमेंट में जरूर बताएं। और कुछ एडअप करना हो कंटेंट में, या आपको और अच्छे से मतलब रिवाइज करवाना हो, कुछ कमी आ रही है कंटेंट में, या फिर सही वॉइस नहीं आ रही, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आज की वीडियो उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।